हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास टेंथ एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये नाम है। ओके, तो इसकी एक्सरसाइज 3.3 हम करा चुके हैं। आज कराएंगे एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, 3.3 में हमने कौन सा पढ़ा था? मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। ओके, इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है ये पढ़ेंगे। ओके, तो हमने पिछली एक्सरसाइज में जो की थी 3.2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था, उसमें क्या था? किसी एक इक्वेशन के कोई भी एक वेरिएबल को सोल्व करके दूसरी इक्वेशन में पुट करते थे। लेकिन इसमें क्या करना है कि दोनों इक्वेशन में से एक वेरिएबल को हटा देना इसमें से। ठीक है, कैसे? जैसे कि मेरे पास मेथड बता देता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन पे एग्जाम्पल लूंगा तो सोल्व कराता हूँ कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, एक इक्वेशन ये बनी। दूसरी इक्वेशन क्या है? पी एक्स प्लस क्यू आर, सॉरी आर नहीं, वाई, क्यू के साथ वाई है। ठीक है, क्यू के साथ क्या? वाई इज इक्वल टू आर, ये है। तो इनमें से हमें क्या करना है? या तो आप एक्स को रिमूव कर दो या वाई को रिमूव कर दो, दोनों को। ठीक है, तो मैं वाई को रिमूव करूंगा, तो वाई को रिमूव करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, ये मेरी क्या है? सेकंड इक्वेशन। तो मैं क्या कहूंगा कि मल्टीप्लाई क्यू, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय क्यू करेंगे, वो भी बताता हूं। एंड और क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 को किससे करेंगे? बी से, वो भी बताता हूं क्यों करेंगे। ठीक है, तो आप चेक करोगे तो क्या आएगा? फर्स्ट इक्वेशन को मैं क्यू से मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू, ये जो क्यू है ना सबके साथ मल्टीप्लाई हो, पूरी इक्वेशन के साथ। ये सी है, सॉरी सी। ठीक है, और जो बी है वो सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो इससे आगे क्या सॉल्यूशन करना पड़ेगा हमें कि मल्टीप्लाई कर देंगे ए क्यू एक्स प्लस बी क्यू वाई इज इक्वल टू सी क्यू। ओके, नेक्स्ट अगर मैं लूं कि बी पी एक्स प्लस बी क्यू वाई इज इक्वल टू आर, बी आर। ठीक है, ये पॉइंट है। ठीक है, तो अब यहां मैं एक को एलिमिनेट करूंगा। अगर आप चेक करते होगे तो y के कोफिशिएंट सेम है अब। ठीक है, y का कोफिशिएंट सेम है, तो हम y को हटा देंगे। तो हम क्या करेंगे? साइन चेंज कर देंगे नीचे वाले इक्वेशन के। साइन चेंज यहां लिख देता हूं, साइन चेंज। ठीक है, साइन चेंज किया तो ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस का ये माइनस का कट गए, ऐड किया तो। ओके, नेक्स्ट क्या करोगे? अब आप इस x वाले में देखो कि ए क्यू एक्स माइनस बी पी एक्स किसके बराबर है? सी क्यू माइनस बी आर की। ठीक है, ठीक है, तो यहां से हम
एक्स कॉमन निकालेंगे तो ए क्यू माइनस बी पी, एक्स कॉमन निकाल दिया, इज इक्वल टू सी क्यू माइनस बी आर। आगे सोल्व करें तो यहां से हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, सी क्यू माइनस बी आर अपॉन ए क्यू माइनस बी पी। ठीक है, यहां से मेरी क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। कोई बात नहीं, आपको न्यूमेरिक भी समझाऊंगा, पहले अलजेब्रिक देख लेते हैं। तो यहां से एक्स की वैल्यू आ गई, तो अब क्या करेंगे, पुट सेकंड स्टेप टू, ये क्या था, स्टेप 1 था, ये वाला स्टेप 1। ओके, तो स्टेप 2 क्या करेंगे, पुट एक्स इन इक्वेशन एनी वन, या फर्स्ट में रखो या आप सेकंड में, मैं फर्स्ट में रख रहा हूं। ठीक है, तो फर्स्ट में रख देंगे। तो फर्स्ट क्या थी मेरी, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी था। तो ए इंटू सी क्यू माइनस बी आर अपॉन ए क्यू माइनस बी पी प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा अपना, ए सी क्यू माइनस ए बी आर। ठीक है, और इसको मैं एलसीएम ले लूंगा तो ए क्यू माइनस बी पी हो जाएगा। तो इस दर भी एलसीएम आएगा, बी वाई इंटू ए क्यू माइनस बी पी। ठीक है, इज इक्वल टू सी। तो ए क्यू माइनस बी पी को उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ए सी क्यू माइनस ए बी आर प्लस वाई को बाहर रहने दूंगा और अंदर सबको ले जाऊंगा, बी क्यू ए बी क्यू माइनस बी स्क्वायर पी इज इक्वल टू सी के साथ ये वाई इसके साथ मल्टीप्लाई है। ओके, सी इंटू ए क्यू माइनस सी इंटू बी पी, ये रहेगा। अब यहां से y निकालना, तो y इंटू ए बी क्यू माइनस बी स्क्वायर पी इज इक्वल टू सी ए क्यू माइनस सी बी पी। अब क्या करेंगे, ये सारा है ना उधर ले जाएंगे तो साइन चेंज होके माइनस ए सी क्यू माइनस ए बी आर। ठीक है, तो यहां से y निकालेंगे तो क्या आएगा, सी ए क्यू माइनस सी बी पी, आप चेक कर लेना कोई कट तो नहीं रहा, माइनस ए बी आर डिवाइड बाई ए बी क्यू माइनस बी स्क्वायर पी। ये आपका क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। पहले हमने x निकाला, फिर स्टेप सेकंड से हमने y निकाल दिया। ओके, तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा इस मेथड। अगर नहीं आया तो मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करवा दूंगा एक्सरसाइज करके। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सेम टाइप है, तो मैं आपको सीधा एक्सरसाइज पर ले जा रहा हूँ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.4 कर रहे हैं। तो यहां से हम अपने एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट कर रहे हैं, जो बेस है किस पे, एलिमिनेशन मेथड पर। ठीक है, एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें इन दोनों मेथड से क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ओके, नेक्स्ट 2x माइनस 3y है, माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों लगाने हैं, तो मैं इसको कर रहा हूं बाय एलिमिनेशन मेथड। मैं आपको यहां दोनों मेथड यूज करूंगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या था, कोई भी एक पॉइंट हटाना, या तो x हटाओ या y हटाओ। ठीक है, इक्वेशन मैंने, तो हम क्या करेंगे, y हटा देते हैं। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, नीचे वाले y का कोफिशिएंट क्या है, 3, ओनली 3 लेना आपने, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3 एंड सेकंड
इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, y का ऊपर वाले कोफिशिएंट से 1 से बाय 1, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में क्या है 1 है ना y का कोफिशिएंट। तो कर दो कि 3 को फर्स्ट से करना है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 1 से किसको, नीचे वाले को, -3y इज इक्वल टू 4। अब क्या करना है, सोल्व करो इसको। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक, अब आपको क्या साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मेरा y वेरिएबल अपने आप हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि दोनों के अपोजिट साइन दे रखे ना, तो दोनों का अपोजिट साइन है तो ये प्लस का ये माइनस कट गया। तो आपको एक्स्ट्रा काम नहीं करना, सिर्फ सिंपल मेथड यूज करना है। कभी आप ये बोलो कि इक्वेशन 1 को हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को 1 से, नहीं, आपको -3 की जरूरत नहीं, ओनली 3 की जरूरत है। माइनस साइन लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। अगर साइन सेम मिले तो आपको साइन चेंज करने हैं, बस इतना ध्यान रखना। तो ये तो 0 हो गया, तो ये टोटल प्लस कर दें तो 5x, इधर क्या आ जाएगा 9, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/5। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गलती कर दी, मल्टीप्लाई करना था 15 आएगा। ठीक है, 19, तो 19/5 आपकी x की वैल्यू आ गई। यहां से समझ आया मेथड क्या था। अब मैं पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में, मैं फर्स्ट में रख रहा हूं। ठीक है, जो क्या थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो सोल्व कर देते हैं। 19/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो 19 एलसीएम सोल्व कर देते हैं 5, ये एलसीएम हो गया, और जो नीचे 5 है वो दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 25। तो 5y कितना है 25 माइनस 19, तो y यहाँ से कितना आ जाएगा, 25 में से 19 गए 6, और ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ से आपका y 6/5 आ गया। ठीक है, तो ये तो मेरा एलिमिनेशन मेथड था। अब मैं आपको करके दिखाऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। इसी के साइड में कर रहा हूं। कोई नहीं, बाद में लाइन कवर कर देंगे। तो भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें क्या था, किसी भी एक इक्वेशन के वेरिएबल को निकालना था। स्टेप 1 क्या था, कैलकुलेट एनी वेरिएबल फ्रॉम, मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं, इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या थी मेरी, कि आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये था ना। ठीक है, तो x निकालना, तो 5 माइनस वाई हो जाएगा यहाँ। ठीक, यहां से मेरी क्या आया था, थर्ड इक्वेशन बनी थी, थर्ड इक्वेशन। ओके, यानी कि अब ये प्रोसेस इस तरफ चल रहा है। ठीक है, तो यहां से थर्ड इक्वेशन आ गई। अब क्या करते थे, पुट ये जो x आया है ना, वहां फर्स्ट इक्वेशन उठाई थी, या सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें, पुट x इन, सॉरी क्या करना था, सब्स्टिट्यूट करना था, सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन। यहाँ पे फर्स्ट उठाई ना, तो यहाँ पे सेकंड उठा लेंगे। सेकंड क्या थी मेरी, कि 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये थी सेकंड। ठीक है, इसको आगे सोल्व करते हैं। तो इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4, तो 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ओके, तो
तो ये -5y हो गया टोटल, और 10 उधर जाएगा तो माइनस का 4 - 10, ठीक है। तो -5y इक्वल टू -6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6/5 आ गई, 6/5, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या करना है, थर्ड स्टेप ये करना है कि पुट मतलब y की वैल्यू किस में, थर्ड इक्वेशन में रख देंगे, पुट y इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। जो क्या कहता था कि x इक्वल टू 5 - y, यही कहता था। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू 5 माइनस ये आपका क्या है 6/5। तो x इक्वल टू एलसीएम सोल्व करेंगे 25 - 6/5, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 19/5, ठीक है। अगर आप मैच करना चाहो y की वैल्यू क्या है, यहाँ y की वैल्यू क्या है 6/5, ठीक है। इस साइड भी 6/5, एंड x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x की वैल्यू 19/5 है ना, x की वैल्यू क्या है 19/5, और नीचे क्या है 19/5। चाहे आप कोई भी मेथड यूज कर लेना, आंसर दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवा दिया, बाकी के क्वेश्चन आप लोग करोगे, मैं आपको जस्ट सोल्व करके मतलब बता देता हूं कि सिंपल वे में हम कैसे सोल्व करेंगे उनको। तो मैं सिर्फ हिंट दूंगा, ठीक है। तो सेकंड अपने आप करना, डू योर सेल्फ, ये तो हिंट क्या देने इसमें तो है। थर्ड में सिंपल इक्वेशन बना देता हूं मैं कि 3x - 5y - 4 इक्वल टू 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब 3x - 5y 4 को उधर भेजेंगे तो 4 इधर आ जाएगा, और ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन 1, ठीक है। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, 9x इक्वल टू 2y + 7 है, तो कुछ नहीं 2y को इधर लिया इक्वल टू 7, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी यहां से, ठीक है। थर्ड का सोल्व कर दिया। फोर्थ, अब आपको मेथड के अकॉर्डिंग जो भी स्टेप मैंने बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सोल्व कर देना है। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, फोर्थ पार्ट कि x/2 + 2y/3 इक्वल टू -1, ओके। तो ये सोल्व करना है, तो इसको सिंपल बनाना है, तो एलसीएम लो 6, ठीक है। एलसीएम 6 लिया, तो ये 3x ये +4y, क्योंकि एलसीएम सोल्व किया तो -1, तो 3x + 4y इक्वल टू -6, फर्स्ट इक्वेशन आपकी तैयार है, ओके। सेकंड के लिए मैं इधर कर रहा हूं जगह, x - y/3 इक्वल टू 3, एलसीएम ले लो 3x - y/3 इक्वल टू 3, तो 3x - y, ये 3 मल्टीप्लाई चला जाएगा 9, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। तो उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा आपको, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो मैं फोर्थ क्वेश्चन पूरा ही कर देता हूं, ठीक है। तो ये 2 इक्वेशन मैंने बनाई, मैं एक मेथड यूज कर रहा हूं क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने पिछले एक्सरसाइज में कंप्लीट करा चुका हूं मैं, ठीक है। तो अपना ये क्वेश्चन मैं बाय एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर रहा हूं, पर आपको पूरा करना है एलिमिनेशन मेथड, आपको क्या करना, पूरा करना है ये क्वेश्चन, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन पा गई। तो एलिमिनेशन मेथड का स्टेप 1 क्या था कि कोई भी एक वेरिएबल हटाना है, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई, हम y को हटा रहे हैं, मल्टीप्लाई। सेकंड इक्वेशन में y का वेरिएबल कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है। इक्वेशन 1
बाई 1, ठीक है। एंड दूसरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाले y के कोफिशिएंट से। मल्टीप्लाई इक्वेशन, वेट, ठीक है, इक्वेशन 2/4, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 1 से, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, ठीक है। और 4 से मल्टीप्लाई किया सेकंड को, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ये -6 है भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप करते हैं क्या कि 3 मल्टीप्लाई कर दो 4y इज इक्वल टू -6, इधर क्या आएगा 12x माइनस 4y इज इक्वल टू 36, ठीक है, 36। तो सोल्व क्या, बस एलिमिनेट कर दो y को, क्योंकि प्लस माइनस में साइन चेंज नहीं करना आपने, तो प्लस माइनस में तो साइन चेंज कर दो, साइन चेंज नहीं करना मतलब अलग अलग कट गए। तो ये यहां से कितना आ गया 12 और 3 15x, ओके। इधर से कितना है 36 में से 6 गए 30, तो x की वैल्यू क्या आएगी 30/15। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है। अब सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया था आपको कि x की वैल्यू कहां पुट करनी है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करनी है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, सेकंड में पुट कर देता हूं आपके पास, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी मेरी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ऊपर राइट कॉर्नर में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, क्या थी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, तो 3 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, तो 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, तो माइनस वाई कितना आ जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा 9 माइनस 6 माइनस वाई आ जाएगा 3, और वाई क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस, ये आपका वाई आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ आया होगा फोर्थ वाला। तो सेकंड थर्ड अपने आप को खुद करना, और फोर्थ का सब्स्टिट्यूशन मेथड भी निकाल के आपको खुद देखना, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज 3.3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से करवाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना, ओके, अगर आपने ना देखी हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, क्या बोला कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाने हैं, ठीक है। इसमें से ये जो 5 क्वेश्चन दिए हुए ना इससे उनके सॉल्यूशन निकालने, किससे, एलिमिनेशन मेथड से। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगर हम ऐड कर दे एक को न्यूमरेटर में मतलब अंश में, और सब्सट्रैक्ट कर ले मतलब एक माइनस कर दे किसमें, डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन एक कम हो जाती है। तो मैं एक चीज कहूं आपको सेकंड के फर्स्ट में, लेट फ्रैक्शन विल बी, लेट फ्रैक्शन मेरी क्या होगी, विल बी x बाई वाई मान लिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है कि x न्यूमरेटर है तो माइनस, सॉरी इसमें ऐड किया ना 1 डिवाइड बाई y माइनस 1, ये काम किया है, और इज इक्वल टू 1 कर दो। आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना, रिड्यूस कम कर दिया, क्या कम कर दिया, कुछ नहीं, आपको 1 के इक्वल पुट कर देना, ठीक है। अब यहां मेरी फर्स्ट इक्वेशन तैयार कर देंगे हम, यहां से चलो तैयार करते हैं कि
x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1 उधर चला जाएगा तो x माइनस वाई माइनस 1 माइनस 1, तो यहां से क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनके रेडी हो चुकी है। ठीक है, तो अब क्या बोला है दूसरी लाइन, इट बिकम हाफ, बोला कि x अपन वाई है ये हाफ हो जाती है। कब हो जाती है, इफ वी ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर, अगर हम केवल डिनोमिनेटर में एक ऐड कर दें तो 1/2 हो जाएगी अपने आप। तो यहां से इक्वेशन तैयार करते हैं दूसरी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गई, मेरी सेकेंड इक्वेशन रेडी हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, यूजिंग बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, एलिमिनेशन मेथड क्या करना, देखो हम सीधा पुट कर देते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। क्यों पुट किया वो बताता हूं मैं आपको, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, पुट क्यों किया, अब ये सुनो पुट क्यों किया, क्योंकि y का इधर कोई भी कोफिशिएंट, सेम कोफिशिएंट है दोनों में, फर्स्ट इक्वेशन में भी 1 है, सेकंड इक्वेशन में भी आपकी 1 है। तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट साइन चेंज कर दो यहाँ माइनस, क्योंकि y को हटाना ना, प्लस माइनस, तो y को हटा दो। ठीक है, और इधर माइनस का 2x और प्लस का x, तो माइनस x हो गया, माइनस x हो गया, इधर क्या आ गया माइनस 3 आ गया। ठीक है, तो यहां से हम x की वैल्यू चेक करें तो कितनी आ जाएगी 3, क्योंकि आपने माइनस माइनस को हटा दिया है। ओके, समझ आया। अब क्या करना है, पुट x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखें, किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं। तो मैं आपकी फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूं x को। ठीक है, जो क्या कहती है फर्स्ट इक्वेशन कि x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, तो ये x की वैल्यू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस वाई 3 उधर चला जाएगा माइनस का, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5, तो y माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो यहां से x आए, यहां से y आए। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या होगी, फ्रैक्शन क्या थी मेरी, अगर आप चेक करोगे क्या थी, x बाई वाई। ठीक है, अपनी फ्रैक्शन क्या थी, x बाई वाई, x अपॉन वाई, तो ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 3 थी और y की वैल्यू 5, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। बाकी के क्वेश्चन मैं आपको हिंट के रूप में दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। हिंट दे रहा हूँ सेकंड पार्ट का। ठीक है, हिंट के रूप में यूज करना ना, आपको इक्वेशन बना देता हूँ, बाकी सोल्व आपने आप करना और आंसर दे दूंगा। ठीक है, बोला 5 साल पहले, चलो पहले कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, लेट x बी द एज ऑफ, किसकी एज है, एज ऑफ नूरी। ठीक है, और सोनू की y मान लेते हैं, y बी द एज ऑफ सोनू। ठीक है, अब क्या है, 5 साल पहले नूरी जो थी ना, सोनू से 3 गुना बड़ी थी। ठीक है, तो पहले 5 साल पीछे पहुंचा दें इनको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 साल पीछे पहुंचा, एक बार इनको y माइनस 5। ठीक है, ये है। तो बोला कि नूरी जो थी 3 गुना बड़ी थी 5 साल पहले, तो 3 गुना बड़ी कर दी, मतलब जब सोनू की उम्र थी उसका 3 गुना किसकी एज थी, नूरी की एज। समझे। तो इससे आगे मैं सोल्व कर रहा हूं क्या कि इक्वेशन सोल्व करना है यहाँ से, तो
x माइनस वाई इक्वल टू 3y माइनस 50। तो 3y इधर आ जाएगा -3y, और 5 माइनस 5 उधर जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो x माइनस 3y इक्वल टू -10। ये आपकी क्या आ गई? फर्स्ट इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब सेकंड इक्वेशन चेक करने के लिए हमें दूसरी लाइन चेक करनी पड़ेगी कि 10 साल पहले, 10 साल बाद, नाउ के 10 साल बाद। तो 10 साल बाद पहुंचा दो दोनों को प्रेजेंट एज से, y प्लस 10, दोनों को 10 साल बाद पहुंचा दिया। क्या बोला कि नूरी जो है ना 2 गुनी हो जाएगी अब की बार, तो सोनू की एज से 2 गुना हो जाएगी। तो मतलब सोनू की एज में हम 2 गुना करेंगे जब नूरी की एज आएगी। ठीक है, यहाँ से भी इक्वेशन बना दो कि x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। तो 2y इधर आ जाएगा और 10 उधर चला जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये आपका क्या आ गया? सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब मैं डायरेक्ट इसकी x और y की वैल्यू बता रहा हूँ, या फिर एज ऑफ नूरी या एज ऑफ सोनू बता रहा हूँ, तो आपको ये कैलकुलेट करना है एलिमिनेशन मेथड से। ओके, तो x और y की वैल्यू दे रहा हूं मैं। ओके, तो अगर इनको आफ्टर सॉल्यूशन देने के बाद x की जो आएगी वो 50 आएगा। ठीक है, और y जो आएगी वो 20 आएगा। ये आपके आंसर आएंगे। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करके दिखाना है इसको कैसे कैलकुलेट किया। ठीक, मैंने तो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? तो बोला कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। देखो, पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ 2 डिजिट नंबर। जैसे कि ये 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, कोई भी, तो इन दोनों के बीच का सम कितना दे रखा है? इसने 9 दे रखा है। ठीक है, ओके, चाहे आप ये मान लो कि ये है, ये बी, मतलब कोई 2 डिजिट नंबर है ए बी, तो a प्लस बी कितना है? 9। तो हम क्या कह सकते हैं? b प्लस ए भी कितना हो सकता है? 9। ठीक है, समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? तो आप समझ गए होंगे। तो थर्ड पार्ट कर रहा हूँ मैं हिंट के रूप में। हिंट का मतलब जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि इक्वेशन क्या आएगी, बाकी का सॉल्यूशन आपने खुद करना पड़ेगा। तो बोला कि सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। अब मैं मान लू कि लेट x बी द यूनिट डिजिट। ठीक, यहां मैंने क्या बताया था कि a प्लस बी। अब ये क्या है? ये चीज क्या है? ये रिवर्स है आपका, रिवर्सिंग कि उल्टा कर दिया ना। तो y बी द 10th डिजिट। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो, क्या है कहना चाहता हूं मैं। तो नंबर क्या आएगा? नंबर क्या आएगा? आप बोलोगे, क्या बोलोगे? यह रफ काम कर रहा हूं कि y x आएगा, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है वो बता रहा हूं मैं आपको। क्योंकि y 0 मल्टीप्लाई नहीं है ये, मतलब मैंने लिख दिया 12। ठीक है, तो 10 प्लस 2 कहूंगा ना। ठीक है, तो 10 की मल्टीप्लाई किससे कर रखी है? 1 से। 2 की 2 एज इट इज है। ठीक है, तो नंबर क्या आएगा मेरा? जो 10 प्लस पे है तो 10y हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। ठीक है, जब भी तो नंबर आएगा 2 डिजिट। ओके, अब क्या? अब रिवर्स की बारी आ जाएगी। आफ्टर रिवर्सिंग बोला कि ये 12 था ना, इसको 21 कर दिया आपकी बार। तो क्या होगा? x आगे आ गया, y पीछे, तो 20, क्योंकि 10 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया प्लस 1 किया है। तो आफ्टर रिवर्सिंग नंबर क्या बनेगा? 10x प्लस y।
समझ गए होगे ना कैसे नंबर निकाला। पहले तो क्या निकाला कि नंबर हम कैसे निकालते हैं, चाहे आप 51 ले लो कि 51 50 प्लस 1 मतलब 10 गुना 5 प्लस 1 किया है, ठीक है, ये काम किया हमने। तो अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना। अब क्या अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन एक्चुअल में कहना क्या चाहता है। तो ये तो वो हमने नंबर निकाले हैं, एक तो आपने नंबर ओरिजिनल नंबर था, ठीक है, जो, और एक रिवर्स नंबर है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला कि दोनों के सम को हम क्या करेंगे, 9 के इक्वल रखेंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन कैसे आएगी, सेकंड इक्वेशन नाउ तो हमने नंबर निकाल दिया ना। अब क्या करेंगे, 9 टाइम्स दिस नंबर, जो ओरिजिनल नंबर था ये वाला, ठीक, उसको 9 टाइम्स कर देंगे। 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ्टन बाय रिवर्स। ये 2 गुना है किससे, उसके रिवर्स से, तो 10x प्लस वाई, ठीक है। तो यहां से आपके आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। तो इसको सोल्व करें तो 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। तो सोल्व करते हैं इसको कि y को एक साइड ले जाते हैं और x को एक साइड रखते हैं, ठीक है। तो हमें x पॉजिटिव चाहिए, ये ध्यान रखना। तो x पॉजिटिव चाहिए तो 20x प्लस 2y, उधर ले जाएंगे तो 9x माइनस 90y इज इक्वल टू 0। तो 11x माइनस 90 प्लस 2 तो 88y इज इक्वल टू 0। अगर मैं 11 कॉमन लूँ तो x माइनस 8y इज इक्वल टू 0 है ना। तो 11 को साइड भेज दूंगा तो क्या आ जाएगा, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। आप इसको सोल्व करना। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ क्या आएगा, x और y की वैल्यू क्या आएगी आपको सोल्व करने के बाद बाय सॉल्यूशन कर दिया। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 8 और y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1। ये आपके आंसर होंगे, ठीक है, समझे। तो आप अच्छे से सॉल्व करना है इसको। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्या कह रहा है, बोला कि मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपये निकालने गई। क्या बोला कि मीना जो है ना 2000 रुपये निकालने गई, लेकिन शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपये और 100 रुपये नोट ओनली। बोला कि वो उसने क्या कंडीशन रखी कि मुझे सिर्फ 50 और 100 के नोट चाहिए, इसके अलावा कोई नोट नहीं चाहिए, ठीक है। तो 50 और 100 के नोट उसने लिए और बोला कि जो उसने नोट लिए ना वो 25 नोट है सारे, मतलब टोटल 25 नोट लिए बैंक से और 2000 रुपये ले लिए। तो कितने नोट 50 के हैं कितने 100 के हैं नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, हिंट के रूप में इसको भी हिंट के रूप में दे रहा हूं, तो आप इसको भी सोल्व करना। तीसरे के फोर्थ पार्ट को कि लेट x बी द नंबर ऑफ ₹100 नोट, ठीक, एंड y बी द नंबर ऑफ रेट 50 नोट, ठीक। मतलब x जो मान लिया वो 100 रुपए के नोट है और y जो मान लिया वो 50 रुपए के नोट है, ठीक है, ओके। तो अब क्या करना है, कोई नहीं,
एक्स को अगर 50 मानते तो अच्छा रहता, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे भी कर लेंगे। अब बोला क्या, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे आप कि एक्स नंबर 100 रुपये लिए, यानी 100 रुपये के नोट लिए, वाई 50 रुपये के नोट लिए, तो टोटल मिला के इसने कितने नोट लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हूं मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल मिला के कितने नोट लिए इसने, तो एक्स प्लस वाई कितने लिए, 25 नोट लिए। ये आपकी क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, समझे मेरी बात। ओके, अब सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अब इस 2000 रुपये की सहायता लूंगा। कैसे कि 50 रुपए के कुछ गिनती के नोट लिए, आपने एक नोट और 100 नोट का, 100 रुपए का एक नोट तो नहीं लिया होगा, ये टोटल मिला के 150 होते हैं, लेकिन कुछ नोट लिए जो कि सारे मिला के 2000 बना रहे हैं आपको। तो नाउ मतलब हमें पूरे 2000 रुपये निकालने हैं। ठीक है, तो एक्स 100 माना तो 100 एक्स मतलब 100 इंटू एक्स, नोट कितने लिए जब भी तो रुपये की काउंट होंगे, प्लस 50 वाई। ठीक है, तो बस आपको ये सोल्व करना है। ये आपकी क्या आ जाएगी, सेकंड इक्वेशन। ये आपकी क्या आ जाएगी, सेकंड इक्वेशन। तो आपने क्या किया, पहली इक्वेशन से आपने टोटल नोट निकाले, काउंटिंग मतलब कितने काउंट किए, और दूसरी इक्वेशन से हमने रुपये निकाले, कितने रुपये लिए नोट के जरिए। ठीक है, तो ये है बात। तो इसको आप सॉल्व करना। ओके, तो मैं सीधा आंसर दे रहा हूं बाय सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करने के बाद आपने जो सॉल्यूशन किया होगा उससे x की जो वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू आएगी 15। ठीक है, 15 चेक करेंगे कैसे आया, और जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 10। देखो अगर हम दोनों को काउंट करेंगे 15 प्लस 10 25। ओके, अब रुपए के जरिए काउंट करेंगे तो 100 गुना 15 1500 रुपये हो गए। ओके, 100 गुना 15 1500 रुपये हो गए, प्लस 50 गुना 10 500 रुपये हो, 1500 प्लस 500 2000 हो गए। तो ये स्टेप था आपका। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन रह रहा है, इसका लास्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, चलो चेक करते हैं क्या है। फिफ्थ पार्ट, थर्ड का फिफ्थ, ये तो मैं सोल्व करवा देता हूँ क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, आपने सारे सोल्व करके देखने हैं। ठीक है, बोला कि एक लैंडिंग लाइब्रेरी जिसका फिक्स्ड चार्ज है पहले 3 दिन का, मतलब अगर आप 3 दिन वहां लाइब्रेरी में बैठोगे तो उसका फिक्स्ड चार्ज है, कोई अलग चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, 3 दिन के बाद आप जितने दिन भी रुकोगे, क्या मतलब आप 4 दिन रुके तो 3 दिन का अलग चार्ज लगेगा और 1 दिन का अलग लगेगा। समझे मेरी बात। ठीक है, तो अब बोला कि सरिता पेड 27 फॉर ए बुक, एक बुक के लिए उसने 27 रुपए दिए फॉर 7 डेज, 7 दिन के लिए। मतलब सरिता वहां कितने दिन रुकी, 7 दिन रुकी। 3 दिन का उसने अलग चार्ज लिया होगा और 4 दिन का उसने अलग चार्ज दिया होगा। ठीक है, समझे मेरी बात। 3 दिन अलग चार्ज दिया है, 4 दिन अलग चार्ज दिया होगा। ठीक है, क्योंकि पहले ही बोल दिया था अगले ने, पहले 3 दिन का अलग चार्ज लगेगा, फिक्स चार्ज। व्हाइल सुशी पेड 21 रुपए फॉर बुक केप्ट फॉर 5 डेज। अब सुशी ने कितने दिए, 21 रुपए दिए 5 दिन के लिए, मतलब 3 दिन का सरिता वाला चार्ज और 21 मतलब 2 दिन बचे ना, 2 दिन अलग उसने लिया होगा। ठीक है, अब बोला कि फिक्स चार्ज क्या है और चार्ज पर डे क्या है। तो अब मान लेते हैं लेट एक्स बी द फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज क्या है मेरा, एक्स है। ठीक है, और वाई बी द चार्ज पर डे, पर डे। अब हम करें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की तरफ चले हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि, बात समझो क्या कह रहा है कि सरिता, क्योंकि सरिता और सुशी दोनों से एक ही रुपए एक जैसे लिए होंगे ना, अलग अलग तो
कि मैं तुझसे 50 लूंगा, तुझसे 100 लूंगा, ऐसा तो नहीं, सेम रेट लिया होगा। तो सरिता वाले में क्या करना है कि 7 दिन रुकी, तो पहले 3 दिन के लिए x रुपए दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो 4 दिन बचे वो उसके अलग रुपए दिए हैं, तो टोटल मिलाकर उसने कितने दिए, 27 रुपये। आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब सूची का देख लो। सूची का क्या है कि y है ना, हाँ y है, कि बोला कि पहले 3 दिन का चार्ज तो सेम है, लेकिन 5 दिन रुकी है ना वो 5 दिन, तो 5 दिन में मतलब 3 दिन हो गए तो 2y आ जाएगा, इज इक्वल टू कितने रुपए दी, 21 रुपए दी, ठीक है, 21 रुपए दे दिए। अब हमें क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालनी है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। आप कोई मतलब एक मेथड और रह गया, उस मेथड से भी सोल्व करेंगे तो वही वैल्यू आएगी, ठीक है, जो आनी चाहिए, जो तीनों मेथड मतलब सेम वैल्यू आएगी हर इक्वेशन में। तो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो x को हटा देते हैं, क्योंकि x का कोई कोफिशिएंट नहीं, हम पहले y को हटा रहे थे ना, तो अब x को एलिमिनेट कर देंगे। कैसे, देखो, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, ठीक। अब देखो कैसे हटाएंगे, क्योंकि x का कोई कोफिशिएंट नहीं है, सेम है, तो सेम है तो साइन चेंज कर देंगे, क्योंकि साइन भी तो सेम है, साइन चेंज माइनस माइनस, तो यहाँ से x हट जाएगा, यहाँ से कितना है 2y इज इक्वल टू 27 माइनस 21 6, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 6/2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब सेकंड स्टेप क्या था इसका, पुट y इन इक्वेशन, एनी इक्वेशन डालता हूँ, तो मैं फर्स्ट ले रहा हूँ, फर्स्ट अच्छी लगते हैं मुझे, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 था, ओके, तो x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, तो x की वैल्यू आ जाएगी 27 माइनस 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15 रुपये, ठीक है, x की कितनी है 15 रुपये, ठीक है। तो ये था मेरा क्वेश्चन। तो x जो 15 रुपये है वो क्या है, फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज, ठीक है, और y जो वो आपका क्या क्या है, y जो आपका चार्ज पर डे, चार्ज पर डे, ठीक है। तो ये आपके सॉल्यूशन थे। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आई होगी। तो अगर समझ आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो सब्स्टिट्यूशन की वो वीडियो है ना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके जितने भी सॉल्यूशन मैंने किए, इसके जितने भी हिंट मैंने किए हैं, वो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसको लिंक के अकॉर्डिंग। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।